अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी सब ठीक हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा तस्वीर, जो आज का ट्यूटोरियल वीडियो है, बेबी सूट पे वीडियो है आज की। ये मैंने छोटा सा बेबी सूट बनाने की कोशिश की है। उसका हम बनाएंगे गला। अदरवाइज़ तो बच्चों की जो बेबी बॉय होते हैं उनकी पट्टियाँ बनती हैं, और पट्टियों के साथ बटन वगैरह हो के तो फिर चाक लगा के तो फिर तैयार होता है। लेकिन आज हम न्यू तरीके से तो नहीं कह सकते, बहरहाल अच्छे तरीके से और लेटेस्ट तरीके से हम इसको फिर दोबारा से रीन्यू करते हैं। जिसके साथ ये मैंने इसका एक डिब्बी बनाई है, उसके साथ मैंने ये पट्टी बनाई है। ये पट्टी में हम स्टार्ट के लिए छोटी छोटी लुकियाँ लगाएंगे और साथ में उसको स्टार्ट बटन लगाएंगे, और यहाँ पे हम पट्टियों के साथ डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे हम इसको फिनिश करेंगे, मुकम्मल करेंगे, यानी डब्बी कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मैंने ये पट्टी बनाई हुई है। ये देखें, ये मैंने पट्टी इस तरह से प्रेस करके, और पहले इस तरह से सिंपल है, ये तकरीबन 1.5 इंच के पास है ये पट्टी। पहले मैंने इसको एक साइड से प्रेस किया, फिर दूसरी साइड से प्रेस किया, फिर इन दोनों को प्रेस करने के बाद फिर मैंने ये यूँ तीसरी साइड पे इसको कवर करके हम यहाँ पे किनारे पे और दूसरे किनारे पे हम वो जो रेशमी धागा होता है, जैसे कि ये रेशमी धागे से हम दोनों को किनारों को सिलाई करेंगे। तो फिर आपको ये पट्टी बना के फिर मैं दिखाती हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डोरी बना ली है। इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, एक इधर एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, किनारों पे सिलाइयाँ लगा के ये मैंने डोरी बना ली है, जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके बाद ये जो नेक गला आपको मैंने दिखाया था, ये इसकी बैक साइड है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। ये डिज़ाइनिंग करेंगे और ये लुपियाँ बनाएंगे। ये मैंने सादा कपड़ा लिया है, ठीक साइज़ देख के कि ये किनारों पर पूरा आ जाएगा, सिर्फ 1 इंच का बढ़ाई के रखा हुआ है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके ये जो पीस है इसकी किनारी को इसके साथ अटैच करेंगे, दरमियान का साइज़ अटैच करने के बाद, अगर आप न्यू हैं, अगर आप न्यू सिलाई सीख रहे हैं तो आप इसके ऊपर पिन अप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको ऐसे मोड़ के, ये देखिए ज़रा थोड़ा सा बढ़ा के रखें ताकि आपका जो कमी पेशी है ना वो आ ना सके सिलाई में। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने बढ़ा के रख लिया दरमियान में। अब मैं इसको सीधा कर दूँगी। सीधा करने के साथ ही मैं ऐसे रखूँगी इसको। मुझे इतना पता होना चाहिए कि दरमियान में मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक है। रखने के बाद मैं इसको सिलाई करना शुरू कर दूँगी। सिलाई लगाएंगे सिर्फ किनारों पे लगा के डिज़ाइनिंग के साथ ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम फिनिश करने के बाद इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे, सीधी साइड पे कटिंग करनी है। किनारे पे कटिंग करके हम इसको उल्टा करके तो सीधा कर लेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते जाएं। जैसे ही मैं किनारे पे आऊँगी मुड़ जाऊँगी। बिल्कुल आपने वो जो चेपी है, बुकरम या चेपी, उसके बिल्कुल किनारे पे नहीं रखनी। हो सके तो थोड़ी सी ऊपर भी आ जाए तो नो इशू। उससे ये होगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसमें से कटिंग करके रफ पीस निकाल दूंगी और नीट रहने दूंगी। ये देखें, बिल्कुल नीट आया है। अगर कोई नया है तो वो इस पे पिन अप भी कर सकता है। ये देखें, ठीक है जी। ये लें जी, इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं इस पे छोटे छोटे टक लगा लूँगी जिससे ये बिल्कुल नीट निकल आए। ये टक लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। बड़ी आसानी से हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये सीधा हो गया। मैं इस पे प्रेस लगा लूँगी, प्रेस लगाने से ज़रा नीट हो जाएगा। प्रेस लगाने के बाद मैं इसको नीट करने के बाद मैं इजाफी कपड़ा काट दूँगी और फिर आपकी सारी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमने फिनिशिंग कर ली है इसकी। ऐसे हमने इसको फोल्ड भी कर लिया, प्रेस भी कर लिया, ठीक है जी। अब इसको हम सिलाई करते हैं डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। जी, वो जो लुक्की मैंने बनाई थी उसका मैंने माप करने के बाद इस तरह से, ये माप करने के बाद मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद मैंने काट ली हैं। जैसे कि मैंने 4 लुकियाँ लगानी हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 लुकियाँ लगानी है इस साइड पे और 4 ही लुकियाँ लगेंगी इस साइड पे। लेकिन लगने के बाद वो ये होगा कि डिज़ाइनिंग हम बनाएंगे, एक को उठा लेंगे और एक को बिठा लेंगे। इस तरह से हम इसकी डिब्बियाँ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 लुपियाँ, जो 4 लुपियाँ एक छोटी छोटी बनाई हैं, उसी ही की वो जो हमने स्टार्ट लगाने हैं उसके लिए 3 लगाऊंगी मैं। ये स्टार्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 2 इंच का आप ऊपर से गैप छोड़ देंगे। वो इसलिए कि आपने बैन लगाना है या आपने वैसे बच्चे का कॉलर बनाना है या वैसे आपने बच्चे का गुलाई में गला बनाना है तो आप बना सकते हैं। छोड़ने के बाद लगाइएगा और लगाइएगा इस तरह से, इस तरह से 2 इंच का गैप छोड़ने के बाद मैं ये लूप भी एडजस्ट करने लगी हूँ। एक इंच के गैप से मैं फिर एडजस्ट करूँगी इसी तरह से, ठीक है जी। और फिर 1 इंच छोड़ने के गैप के बाद मैं फिर एडजस्ट करूँगी तीसरी लूप भी, तो इस तरह से। इस तरह से अब हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। ये लुपियाँ वो स्टार्ट लगाने के लिए हैं। ये मैंने 4 लुपियाँ पकड़ ली हैं, एक एक करके लगाऊंगी। पहले तो सीधा ही लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसकी कि आप कहें कि अभी से डिज़ाइनिंग तो नहीं होगी। ऐसे करके
बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे ताकि अगले वाली लुपी का बैलेंस रहे। ऐसे करके यूँ हम 4 लुपियाँ लगा लेंगे ऐसे करके। ये देखिएगा एक तरह से हमने रखी है अगली सिलाई के लिए भी। बेबी की कमीज़ है, सफाई होनी चाहिए आपके हाथ में। इसी तरह से हम इस पे भी 4 ही लुपियाँ लगाएंगे। ये देखिए 4 4 8 हो गई। ये देखिए 4 4 8 होने के बाद आपने फिर ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या आपने गलत तो नहीं लगाया। फिर आपने क्या करना है जी, आ जाना है शुरू से, ये सारी निकाल देनी है बाहर। आपने इस तरह एक को उठाना है और एक को बिठा देना है। एक को उठाना है, एक को बिठा के फिर लास्ट पे फिर बिठा के आपने इस तरह से कर देना है। जैसे आपने इसको एक को बिठा दिया था, उठा दिया था, आपने अब उसको बिठा देना और अगले वाले को उठा लेना है। ऐसे करके आपने फिर उसको बिठा देना और अगले वाले को उठा देना। पहले वाला नीचे गया था और ये अब वाली लुपी जो है ना वो ऊपर आएगी। ठीक है जी। इसी तरह से करके आपने अगले वाले को फिर उठा देना और फिर एक को बिठा देना, उठा देना और बिठा देना। इसी तरह से करके आपने अगला डिज़ाइन तीसरी लुपी का कंप्लीट कर देना है। जैसे आप तीसरी का करेंगे आपने उसी तरह से आपने चौथी का कर देना है। अब वो बेड उठा के एक को उठाना और एक को बिठाना है। डिज़ाइन का ख्याल रखिएगा। इसी तरह से हाथ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा कमीज़ है। इसी तरह से आपने यूं करके और आपने नीचे से प्रेस को सीधा कर देना है ताकि आपका बैलेंस एकदम से ठीक रहे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मैंने बैलेंस बिल्कुल ठीक रखा है। इसी तरीके से आपने बाकियों का भी बैलेंस ठीक रखने के बाद आपने इस पे सिलाई लगा देनी है। धागा टूट गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। इसमें किनारी का डिज़ाइन का ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये बच्चे का नेक डिज़ाइन बन गया है बिना विद पट्टी के। पट्टी के बच्चों को इतने अच्छे भी नहीं लगते, छोटे से बेबी होते हैं, आप पट्टी का बना देते हैं वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे किनारे पे कि अच्छा लगे, खूबसूरत लगे बेबी का गला। हाय मेरी माँ, फिर टूट गया धागा, पता नहीं क्यों टूट रहा है, रेशमी धागा इसलिए। चले इस तरह एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह की दूसरी 2 सिलाइयाँ एक किनारों पे लगाऊंगी तो आपको फिनिश करके फिर दिखाते हैं हम ये डिज़ाइन। ये देखिए जी फाइनल लुक, फाइनल नहीं कह सकते, अभी ये कंप्लीट होगा। आप ये डिज़ाइन अपने बाजू पे भी बना सकते हैं, अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं
गले पे भी बना सकते हैं, जैसे जी चाहे आप बना दें। सॉरी कैमरा हिल गया। ये देखें कितना प्यारा सा बना है। अब ये स्टार्ट लगेंगे और कल क्लीन हो जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, न्यू चैनल है तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वॉचिंग किया पूरा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेबी सूट को कंप्लीट कर लिया। ये मैंने इसके साथ पजामा बनाया है और ये मैंने इसके स्टार्ट लगाए हैं। देखिए फिनिशिंग, और एक्स्ट्रा कपड़े को तरपाई कर दी है। अगर आप बोलेंगे कि बहन कैसे लगाया तो वो भी आपको लगाना सिखा देंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हमें दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से ये होगा कि बंदे को हौसला अफजाई मिलती है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।